नमस्कार। रोज की तरह मैं हाजिर आसनसोल टाइम्स में आपके सामने लेकर आए हैं आसनसोल और आसपास के क्षेत्रों की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अपने सपनों के आशियाने को पाने के लिए चले आइए आसनसोल के आड़ाडंगाल इलाके में रेलवे ऑफिसर्स क्लब के निकट त्रिनेत्र अपार्टमेंट में। यहाँ पर आपको हर आधुनिक सुविधा जैसे लिफ्ट, पार्किंग, 24 आवर्स वाटर सप्लाई सहित तमाम वो सुविधाएं मिलेंगी जिसका हर इंसान सपना देखता है, वो भी बिल्कुल आपके बजट में। यहाँ आपको विभिन्न बैंकों से होम लोन की भी सुविधा मिलेगी। तो फिर देर किस बात की, आज ही चले आइए त्रिनेत्र अपार्टमेंट, आड़ाडंगाल रेलवे ऑफिसर्स क्लब के निकट। मोबाइल नंबर 9832977802, 9832125354 और 9332582862। जमुड़िया के कांग्रेस नेता फिरोज खान ने पश्चिम बर्धमान जिला कांग्रेस अध्यक्ष देवेश चक्रवर्ती पर फेसबुक लाइव आकर कुछ गंभीर आरोप लगाए हैं। फिरोज खान ने कहा कि देवेश चक्रवर्ती इस जिले में कांग्रेस को मजबूत करने के बजाय विभाजन की नीति अपनाकर कांग्रेस को अंदर से खोखला करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस के ब्लॉक स्तर के नेताओं से सवाल करते हैं कि विभिन्न ब्लॉक में कांग्रेस मजबूत क्यों नहीं है, जबकि उनके अपने क्षेत्र में ही कांग्रेस बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। उन्होंने कहा कि देवेश चक्रवर्ती अपने इलाके में कांग्रेस का कोई कार्यक्रम नहीं करते और अन्य लोगों से सवाल पूछते हैं कि कांग्रेस की तरफ से गतिविधियां क्यों नहीं की जा रही हैं। फिरोज खान ने कहा कि देवेश चक्रवर्ती एक अच्छे संगठक नहीं है और उनमें नेतृत्व क्षमता का अभाव है। इसके साथ ही उन्होंने इस बात का भी अंदेशा जताया कि अंदर ही अंदर देवेश चक्रवर्ती का टीएमसी नेताओं के साथ घालमेल है और वो कांग्रेस को जानबूझकर इस जिले में मजबूत नहीं होने देना चाह रहे हैं। नमस्कार बंधु, हमारे फेसबुक दोस्त आज हमेशा तो लाइव आ रहे हैं, आज एक विशेष मुद्दा पे लाइव आ रहे हैं। कुछ नेताओं की पोल खोलना भी जरूरी है जो बड़े बड़े बात करते हैं। बात करेंगे हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, जो बहुत बड़ा ब्रांड है आसनसोल पश्चिम बर्धमान के लिए, जिसका खुद का ब्लॉक में एक लोग नहीं है, एक प्रचार प्रोग्राम भी नहीं होता है। वो आके हमारे जमुड़िया में आके भाषण देते हैं, जमुड़िया प्रचुर दुर्बल आछे। तो मैं बोलता 9 असेंबली है पश्चिम बर्धमान में, किस असेंबली में स्ट्रांग है? 12 बने में जिसको टिकट दे रहा है वो सूद गया, कोई प्रोग्राम नहीं है, कुछ नहीं, एक्टिविटी है, जीरो। कुल्टी में जिसको टिकट दिया था 5000 वोट मिलता है, थोड़ा बहुत दिखाया जाता है वहाँ पर लोग को, जो टीएमसी से आता है उसी को टिकट मिल जाता है, वो अच्छा हो गया। साउथ में कोई प्रोग्राम नहीं है, थोड़ा बहुत प्रोग्राम हुआ, वो अच्छा हो गया। और नॉर्थ में 2 काउंसलर बना है, वो भी मुस्लिम है, और वही मुस्लिम को हमेशा बांस किया जाता है। ये है हमारा पश्चिम बर्धमान का लीडरशिप। जमुड़िया में आके बोला जाता है जमुड़िया प्रचुर दुर्बल अच्छे, बाहर থেকে लोग ऐसे छे प्रोग्राम কত স্ট্রং আছে। দুর্গাপুরে একটা প্রোগ্রাম আছে क्षमता করতে জন্য প্রোগ্রাম করতে। নিজে প্রথমে তো নিজে এরিয়া দেখুন, নিজে এরিয়া স্ট্রং আছে আপনার? 4টা লোক নিয়ে আসবে গাড়ি থেকে, ওইটা তুমি বড় বড় লিডার হয়ে গেছে। দম আছে একটা কাউন্সিলর জিতে দেবে, ক্যান্ডিডেট দিতে পারবে, টাকা নিয়ে সেটিং চলছে टीएमसी সঙ্গে, সবাই জানে। सबसे बड़ी बात है खुद टीएमसी का सेटिंग किया हुआ माल है। नॉर्थ में जितना सारा कांग्रेस का नेता था सबको साइड करके आईएसएफ को कैंडिडेट बनाया जाता है ताकि मुस्लिम कैंडिडेट ना हो, मल्ला घटक आराम से जीत पाएगा। ये हमारा ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है। जमुड़िया प्रचुर दुर्बल अच्छे, दुर्बल जमुड़िया नहीं, दुर्बल जमुड़िया का तुम्हारा जैसा लोग नहीं कर दिया है। रानीगंज जीरो है, आसनसोल कहाँ अच्छा है, कहाँ आंदोलन होता है, बता दो पहले कोई आके। पूरा पश्चिम बर्धमान तो जीरो है। बड़ा बड़ा बात आके कर दे रहे मंच पे आके। 4 जोन है, कितना जमुड़िया का आवाज उठाता है। मेरा बाइकआउट करने से कुछ नहीं होने वाला है, हम ऐसे प्रोग्राम करते रहेंगे। तुमको हम बाइकआउट करते हैं, तेरे साथ 3rd क्लास लीडर को।
शुक्र है कल हम कुछ किए नहीं, हम लोग ठंडा बस्ता में रह गए, क्योंकि हम इज्जत करते हैं जो नेता था बारी साहब का। जितना हमको लगा लो समझा लिया, भैया ठंडा हो जाइएगा। प्रोग्राम कर रहा बैठ के वहाँ पर, जमुड़िया ब्लॉक का प्रोग्राम है, डिस्ट्रिक्ट का प्रोग्राम हो गया। इसको दुख है जमुड़िया ब्लॉक का प्रेसिडेंट का, जो खुद को अपना ये वेट नहीं समझ पाया, अपना वेट को हल्का करके रख दिया है। जमुड़िया को इतना कुछ बोल दिया और शांत रह गया वो। ये हालत हमारा डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक का नेता लोग का। अब कुछ चापलूसी नेता लोग भी है जो चापलूसी करता है बैठ के यहाँ पे, ताकि उसको चापलूसी जिंदगी भर मिलते रहेगा। हिम्मत तो सामने बात करना मेरा, हमें सामने में टीएमसी डरवे नहीं करते हैं, उसका तो एमसीबीसी करने में लेटे नहीं करते, तो तुम कौन गली का मक्खी है। दम अपने अंदर रख, पहले अपना एरिया को स्ट्रांग करो। पहले भाषण मारे, जमीनी विकास को रहे फेसबुक के, हम फेसबुक लीडर भी, जमीन का भी लीडर है, ते कहाँ का लीडर है। अपना लीडरशिप देखा। अब मनीष को तो हमेशा बोलते हर प्रोग्राम में बुलाएंगे, मनीष मेरा भाई, हमेशा हर प्रोग्राम में बुलाएंगे और उसको लेके चलेंगे। तुम लोग जैसा आदमी है बंगाली बिहारी करके पार्टी को चौपट कर दिया है। आज बिहारी से नफरत हो गया है। मनीष लगता ही है बीजेपी का ही एजेंट हो गया है। ऋषागढ़ में पार्टी करता, स्ट्रांग किया पार्टी को, दिन रात हमेशा मुद्दा पे लड़ाई करता है बंदा। और उसको जहाँ बुलाएंगे हम वहाँ बुला के लेके हम आएंगे, उसको जब होगा तब उसको लेके आएंगे। कोई हमको रोक के दिखा ले, किसी का भी दम है तो। पार्टी करते हैं, किसी का दलाली नहीं करते, चमचागिरी नहीं करते हैं। दादा दादा गांव नहीं चाट रहे बैठ के किसी का। हम जो चाटता उसके पास जाके दलाली करना। दो ठो लोग नहीं है किसी के पास में, अब बात करने चला बड़ा बड़ा। अपना स्ट्रांग नहीं है, अपना बोलो जो दुर्गापुर तो प्रोग्राम ही नहीं होता है हिम्मत तो कैंडिडेट करके दिखा देना, देख लेंगे। खड़ा हुआ था एमएलए में बीजेपी के सेटिंग के साथ में। सिर्फ मुसलमान को यूज किया जाता है पार्टी में। चाहता मुसलमान भी जो टीएमसी में चल रहा है, अब बिहारी भी चल रहा है बीजेपी में, बाकी राज भोगेगा ही लोग, ताकि एमएलए का टिकट बांटेगा, पैसा लेगा, सेटिंग कर देगा दादा लोग के साथ में, जो बोलेगा प्रोग्राम चलेगा। ऐसा कोई दल्ला लोग बैठा हुआ आसनसोल में। अब पश्चिम बर्धमान, दुख का बात है आईसीसी नजर नहीं आ रहा, पीसीसी भी नजर नहीं आ रहा है। जो आदमी हमेशा हराते गया, कांग्रेस को जीरो करते चला गया पश्चिम बर्धमान में, उसी को रखे हुए है। और अभी बेशरम है कि हमेशा पोस्ट में बना हुआ है। 4 को चंगू मंगू को लेके चलेगा बस गाड़ी में, और हम बड़ो बड़ो कथा बोलेगा, सुनेगा सब उसको। जमीन में कोई काम नहीं है, पब्लिक के बगल में खड़ा नहीं होना है, कार्यकर्ता बगल में खड़ा नहीं होना है, खाली बस वो फीलिंग बाजी करेगा। अब बात करेगा बहुत बड़ा, हम ही बहुत प्रचुर बड़ो लीडर अच्छी। दुख का बात है, कल जब बोला तो कोई एक आदमी आवाज नहीं उठा सका वहां पे। दुख का बात है, वहां पर बैठा हुआ सब मंच पे खड़ा हुआ सुन रहा था। अंडाल से बहुत आदमी आ गया, जमुड़िया से एकदम कमजोर हो गया है, रानीगंज बहुत स्ट्रांग हो गया, पंडेसर बहुत स्ट्रांग हो गया, कुल्टी बहुत स्ट्रांग है एकदम। वहाँ तो एमएलए एमपी सब बना हुआ है, एमएलए बना हुआ है, काउंसलर बना तो उसको भी घर में ढुका दिया अंदर, उसको भी टीएमसी ज्वाइन करवा दिया। यही देवेश चक्रवर्ती। आज शाहिद परवेज इसी का देन से चला गया, मुनीर बेग इसी का देन से चला गया, जीतू सिंह इसी का देन से चला गया। तो पार्टी को तो जीरो करते जा रहा, फिर भी इसको आईसीसी या पीसीसी क्यों नहीं हटा रहा है, समझ में नहीं आ रहा। और खुद ही पद नहीं छोड़ रहा है, कुछ को रखा हुआ अपने बगल में अंग पंगु चंगू को, क्या टीएमसी सेटिंग करके चलेगा। दुख का बात होता है। हमारा पार्टी में भी कुछ लोग हैं जो पार्टी करते हैं, पता नहीं क्या है, जो उसका बात बोलता है वही सुनते रहता है, वो जो डिसीजन देगा उसी को मानेगा। अरे अपना भी आत्मसम्मान है, अपना भी आत्मसम्मान पर लेकर आवाज उठाइए। वो बोल दिया, सुन लिया, निकल गए। वैसा सा नेता को तो मेरा बस चलता ना तो पहले सबक सिखा देते हम, मगर हम थोड़ा किसी का इज्जत कर रहे थे, इसलिए हम ठंडा के बाहर में, हम लोग अंदर बाहर में थे। हमें मना कर दिया था, बाहर से किसी को नहीं बुलाएगा, ब्लॉक प्रेसिडेंट के थ्रू कॉल करके। और अपने लग रहा भाई बाहर से नहीं बुलाया, कुल्टी से, बड़ाकर से, दुर्गापुर से, अंडाल, सब जगह से लोग आ गया। वो बाहर नहीं था, वो जमुड़िया वन का सब था। और दुर्गापुर में बहुत स्ट्रांग है दम। मैं चैलेंज करता, जैसे राजेश पासवान को इन्होंने साइड किया ना, उसी तरह सब साइड हो जाएगा। एक भी कैंडिडेट मिलने के लायक नहीं होगा, ना ये कैंडिडेट जीतेगा तो है ये नहीं है। मैं लिख के दे रहा हूँ चैलेंज के साथ में, अगर जीत जाएगा उसमें पॉलिटिक्स छोड़ दूंगा मैं। कुल्टी में भी कोई लीडर नहीं है, जो था एक जाकिर भाई वो भी चला गया है, और जो भी वहाँ पर है उसको यूज किया जा रहा है। वही हालत साउथ का है, और नॉर्थ में जिसके उसके खिलाफ भी टांगे खींचते रहता है कि टीएमसी में चल जाएगा, टीएमसी में चल जाएगा। खुद कई लोग तो टीएमसी साथ सेटिंग करके बैठा हुआ है, वो क्या बात करेगा। और जमुड़िया का बात करे चले हैं, जमुड़िया प्रचुर दुर्बल अच्छे, बाकी तो एरिया तो स्ट्रांग हो गया एकदम।
पूरे एरिया में एकदम पूरा लहर है कांग्रेस का दम, जमीनी में खटिए रहा सब दम, पब्लिक आवाज उठा रहा, टीएमसी खिलाफ बोल रहा है, हल्ला बोल रहा है। पहले अपना देख अंदर झांकने चाहिए, तब दूसरा को झांकना चाहिए। अपने अंदर तो है ही नहीं सही से सलामत, दूसरे को चला सबक सिखा, दूसरे को सीख देने चल रहा है। बड़ा नेता आ गया, उसका तलवा चाटने के लिए सब रेडी हो गया, पोटू की जा रहा। आसनसोल रेलवे डिवीजन के डीआरएम चेतनानंद सिंह ने आज डीआरएम कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन किया। यहां उन्होंने केंद्र सरकार की नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर पत्रकारों को जानकारी दी। चेतनानंद सिंह ने कहा कि पहले जो एनपीएस लाया गया था उसमें कुछ ऐसे प्रावधान थे जिसको लेकर रेलवे कर्मचारियों में कुछ असंतोष देखा गया था, इसलिए केंद्र सरकार द्वारा इस पर विचार विमर्श किया गया और एक नई पेंशन स्कीम यूनिफाइड पेंशन स्कीम या यूपीएस लाया गया। उन्होंने कहा कि इस नई पेंशन नीति में पुरानी पेंशन नीति की हर अच्छाई को रखा गया है और कुछ मामलों में ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम एनपीएस से कहीं बेहतर है। 2004 के पहले और 2004 के बाद एक अंदरूनी विभाग का इतना लगता था, क्योंकि वो वंचित थे पेंशन स्कीम का। तो इस बात को माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इस बात को अच्छे ढंग से समझा गया कि जो एक ही ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग तरह के पेंशन स्कीम क्यों होने चाहिए। और इस बात, क्योंकि अभी एम्प्लॉइज हमारा जो मैक्सिमम खर्चा है वो सैलरी और पेंशन में चला जाता है, फिर भी सरकार ने एक बहुत ही बोल्ड कदम उठाया कि न्यू पेंशन स्कीम के बदले यूपीएस स्कीम लेके आए। यूपीएस स्कीम चूंकि एनपीएस के बदले लाई गई है, इसलिए इस बात को समझना जरूरी है कि जो चीजें चल रही थी उससे क्या बेहतर किया जाए। जो मेन प्रॉब्लम था कि भाई जो कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉय का, वो पहले जो पुराने स्कीम में थे उनको कुछ पैसा नहीं लगता, सरकार देती है। एनपीएस में 10% देने की बात कही गई है। ओपीएस जो यूपीएस है उसमें भी 10% रखा गया है, लेकिन एनपीएस का जो ऑप्शन था उससे वो पुराने पेंशन स्कीम की जितनी फैसिलिटीज थी सब उसमें जोड़ दी गई। फैसिलिटीज जैसे कि एश्योर्ड पेंशन, प्रोपोर्शनेट पेंशन, मिनिमम टेन्योर 10 साल में मिलेगा, मिनिमम एश्योर्ड प्रोविजन इनफैक्ट बेहतर किया गया। जो हमारे जैसे लोग जो 2004 से पहले रेलवे ज्वाइन किए थे उनको 9,000 प्लस डीआर का एश्योरेंस था, अभी 10,000 प्लस डीआर का एश्योरेंस दिया गया। फैमिली पेंशन 60% ऑफ द पेंशन वो पुराने पेंशन स्कीम के साथ ही जोड़ दिया गया है। इन्फ्लेशन इंडेक्स है, जो डीए का जो पार्ट है वो भी इसमें नियुक्त है, जो कि एनपीएस में नहीं था। ग्रेजुटी एनपीएस में भी है, इसमें भी है। और लमसम पेमेंट जो जीपीएफ का अमाउंट था 6 मंथ्स ऑफ सैलरी फॉर 30 इयर्स ऑफ सर्विस, ये सब जो रूल थे जो पुराने पेंशन स्कीम में थे वो सब लाए गए। ये इशू इसलिए आप लोगों को बताया जा रहा है कि इस चीज को रेखांकित करने की जरूरत है कि जब एम्प्लॉयज के अंदर एक रिजेंटमेंट था कि हम भी रेलवे में ज्वाइन किए तो हमको वो सुविधा क्यों नहीं, ये बार बार हम लोगों से पूछा जाता था, तो इसका जवाब बीइंग इन दी एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग के पास नहीं होता था। तो आज मुझे बहुत बड़ी खुशी है कि आज सरकार ने इतना बोल्ड स्टेप उठाया है और पूरे भारतवर्ष में सारे सरकारी मुलाजिमों को ये तोहफा दिया गया है, जो कि ओल्ड पेंशन स्कीम के एक्सेप्ट फॉर द कंट्रीब्यूशन पार्ट बिल्कुल बराबर है या कुछ मायनों में उससे बेहतर है। रेलवे और आर्मी दो जगह ऐसा है अभी भी जहाँ पे भी राजशाही तंत्र मौजूद है, कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच का जो गैपिंग रहता है बहुत ज़्यादा रहता है। तो क्या लगता है कि ये स्कीम आने के बाद में सब बराबर लोगों के अंदर वो असंतोष जो रहता था वो खत्म हो गया? नहीं, असंतोष का कारण इसमें अधिकारी और स्टाफ के बीच में नहीं था। असंतोष का कारण था कि 2004 से पहले जो ज्वाइन किए, अगर हम मान लीजिए सुपरवाइजर हैं या फिटर हैं या ऑफिसर हैं, अगर हम 2004 से पहले ज्वाइन किए हैं
तो मेरे पास ओल्ड पेंशन स्कीम है, और 2004 के बाद ज्वाइन किए हैं तो मेरे पास वो पेंशन स्कीम नहीं है। तो ये रिजेंटमेंट का कारण था। इसमें ऑफिसर्स और स्टाफ के बीच की दूरी का कोई प्रश्न नहीं है, मगर जो एक आश्वासन, जो ओल्ड पेंशन स्कीम, जो सरकारी नौकरी में आने के बाद जो आश्वासन था कि अब जीवन भर ताम्र आपको सरकार देती रहेगी और वो पेंशन मिलता रहेगा आपको, और वो एश्योर्ड है। आपको मैडम बताएंगे कि रिटायरमेंट के जिस दिन रिटायरमेंट होता उसी दिन हम लोग एश्योर्ड पेंशन जो है वो 50% आपका जो एवरेज बेसिक पे रहा है पिछले 12 महीने में आपके सुपर एनुएशन से पहले, वो आपका एश्योर्ड पेंशन अमाउंट रहेगा, जो कि एनपीएस में नहीं था इस तरह का एश्योर्ड। और जिस दिन रिटायरमेंट जो हमारे यहाँ रेलवे में आई थिंक 100% फॉलो हो रहा है, और हमारे डिवीजन में भी फॉलो हो रहा है कि जिस दिन स्टाफ रिटायर होता है, चाहे वो स्टाफ हो, ऑफिसर हो, सुपरवाइजर हो, उसी दिन उसको सारे कागज पत्तर, सारे पेंशन की सुविधाएं दे दी जाती है। तो ये जो जैसे आप देखते होंगे कई स्टेट गवर्नमेंट्स में तकलीफें होती हैं लोगों को उधर उधर इधर, यहाँ वो स्टाफ को कहीं जाना नहीं होता है। इनफैक्ट हम लोग कार्यक्रम करते हैं, उनको फैसिलिटेट करते हैं और उनको सारी चीजें उस एक मुश्त दे दी जाती है ताकि उनको कोई तकलीफ ना हो। बट अभी क्या हो रहा था, ये तो ओल्ड पेंशन स्कीम के लोग थे। जो एनपीएस है वो तो सरकारी या किसी भी व्यक्ति के लिए खुला हुआ है। एनपीएस को ऐसा नहीं था कि सिर्फ सरकार के लोग थे। हाँ, सरकार उसमें कंट्रीब्यूशन जरूर कर रही थी 14%, बट अब इस स्कीम के द्वारा सारे स्टाफ अमूमन 10% कंट्रीब्यूशन की बात छोड़ दी जाएगी, तो एक ही प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं। और जो विभाग का 2004 और 2000 पहले और बाद का, वो अब समाप्त हो गया। कंट्रीब्यूशन दोनों में जैसे ओल्ड वाले में था वैसे ही इसमें कंट्रीब्यूशन में हम लोग को 10% नहीं देना होता था, एनपीएस में 10% देना होता था, तो वो उस पार्ट को इसमें रखा गया है। और बाकी जो जितनी चीजें हैं उसमें लगभग बराबर है या एक दो चीजों में बेहतर भी है। हाँ सर, बोले थे कि जैसे कि पुराना जो पेंशन स्कीम जो था, तो मान लीजिए कोई अगर रिटायर का देहांत हो गया, तो अगर वो फिर उनको पेंशन उनके वाइफ को मिलेगा, तो उनके वाइफ को कितना ईयर्स तक उनको पेंशन मिलेगा? कि उनको वाइफ जब तक जीवित रहेंगे तब तक मिलेगा, या उनको कोई ऐसा ईयर्स है कि इतने साल तक उनको पेंशन मिलेगा, कितना परसेंटेज मिलेगा? देखिए, एनहांस्ड पेंशन वाला जो रूल था वो ओपीएस में था। अभी जो नई मोडालिटीज है उसमें डिफाइन नहीं है कि कितना एनहांसमेंट होगा, लेकिन पेंशन पूरा मिलेगा। 60% जो पेंशन उसमें कोई मिलेगा। उसमें इनफैक्ट इनहेंसमेंट था कि कितने एज के बाद कितना परसेंट बढ़ेगा, उसकी मोडालिटीज अभी हम वेट कर रहे हैं कि इसमें क्या होगी। इसमें मतलब फायदा ये है कि चूंकि डीए इन्फ्लेशन मेन था कि एनपीएस में मार्केट ड्रिवन था, भाई म्यूचुअल फंड में या सरकारी म्यूचुअल फंड्स में लग रहे थे पैसे, तो उसका जो रिटर्न था। अब यहाँ पे ये है कि चूंकि इन्फ्लेशन से जुड़ा हुआ है, तो जो स्टाफ है या उनका परिवार है, उनके मृत्यु के बाद भी वो उनसे डिप्राइव नहीं है, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगा डीए बढ़ता जाता है और ताउम्र मिलता है। इसमें जो रूल ये है कि जो फैमिली है, तो भी डिपेंडेंट फैमिली जो घोषित होती है, हाँ, वो मृत्यु के बाद भी उनको ताउम्र मिलता है। और इस यूपीएस में ज़्यादा मिलेगा। पुराने ओल्ड पेंशन में 50% ऑफ द पेंशन था, इसमें 60%, 2% बढ़ेगा, 10%। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। आने वाले त्योहारों के मौसम को और भी खूबसूरत बनाने के लिए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन आसनसोल के लोगों के लिए लेकर आए हैं कई नए कलेक्शन। जी हाँ, अपने व्यक्तित्व को चार चांद लगाने और लेटेस्ट फैशन के परिधानों के लिए आपको आना ही होगा हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन। यहाँ आपको मिलेगा लेटेस्ट फैशन और पारंपरिक परिधानों का ऐसा कलेक्शन जो आपको और कहीं नहीं मिलेगा, वो भी बिल्कुल आपके बजट में। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हम लेकर आए हैं लहंगा, कुर्ती, शरारा, क्रॉप टॉप, साड़ी, सूट पीस तथा नकाब भी। पुरुषों के लिए भी हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हैं शूटिंग और शर्टिंग के कपड़े। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में खरीदारी करने पर ग्राहकों को मिलेंगे आकर्षणीय उपहार भी।
तो आज ही चले आइए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन, जीटी रोड ऑपोजिट आसनसोल हेड पोस्ट ऑफिस। कॉन्टैक्ट नंबर 7602284999। हमजा फैशन में मेंस कलेक्शन, जहां आपको पुरुषों के परिधानों के लेटेस्ट कलेक्शन की विशाल रेंज मिलेगी। कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज में छात्रा के साथ बलात्कार और हत्या के खिलाफ विभिन्न संगठनों और व्यक्तियों की तरफ से अपने अपने स्तर पर विरोध किया जा रहा है। आज आसनसोल के बीएनआर इलाके में कुछ कलाकारों द्वारा तस्वीरें बनाकर घटना की निंदा की गई और इसका विरोध किया गया। इस बारे में इन कलाकारों ने बताया कि उस नारकीय घटना के खिलाफ ये उनका प्रतीकात्मक विरोध है। वो चाहते हैं कि समाज में कानून व्यवस्था की स्थिति सुधरे, किसी के साथ भी उस तरह की घटना न हो जो उस मेडिकल कॉलेज की छात्रा के साथ हुई। उन्होंने कहा कि आज कुछ कलाकारों द्वारा इकट्ठा होकर पेंटिंग के माध्यम से उस घटना का विरोध किया गया। এই যে আজ আপনারা মানে জল বৃষ্টির মধ্যেও দেখা যাচ্ছে যে আপনার আর্টের মধ্যে কি তুলে ধরতে চাইছেন? আমরা আজকে মানে নীরব প্রতিবাদ করতে চাই। নীরব মানে আমরা আমাদের আঁকার মধ্যে আরজি করে যে ঘটনাটা, নারকীয় ঘটনা, সেটাই আমরা তুলে ধরতে চাই। আমরা আজকে এত মানে ঝড় বৃষ্টির মধ্যেও আমরা যেহেতু একসাথে ঠিক করেছি এখানে করার, তো আজকে এই মানে ড্রয়িংটা, পেন্টিংটা আমরা করে প্রতিবাদ জানাতে চাই। নীরব প্রতিবাদ একরকম। তো দেখা যাচ্ছে যে বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু এরকম মানে ঘটনা হচ্ছে, তার ফলে কি এর পরেও কি এরকমভাবে বিচার চাইছেন আপনারা? হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই আমরা তো বিচার চাইছি, আর যাতে না হয় তার জন্য আমরা মানে প্রতিবাদ আমরা করে যাব। তো আজকে আমরা এই রং তুলির মাধ্যমে আমরা করছি সবাই একসাথে। আপনার নাম আছে? আমার নাম বাণী ক্রিস্টিনা গায়তানো। এইখানে কিসের জন্য এই আর্ট গ্যালারি? আমরা জানি একটা খুব বিশ্রী ঘটনা ঘটে গেছে বিগত কিছুদিন ধরে, যার একটা খুব প্রতিবাদ চলছে। আরজি কর গত 9 আগস্ট যে দুর্ঘটনা বলবো না, মানে একটা খুব নোংরা ঘটনা ঘটে গেছে, তার জন্য আমরা একটা স্বতঃস্ফূর্তভাবে আসানসোলের যত শিল্পী মহলের যারা আছে, ছোট বড় সবাই মিলে যারা শিল্পী রয়েছেন, তারা একটা স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদের জন্য এখানে আমরা একসঙ্গে এসেছি। আমাদের রং তুলির মাধ্যমে এবং আমাদের চিন্তাধারার মাধ্যমে সেটাকে কিভাবে প্রতিবাদ করা যায় শান্তিপূর্ণভাবে, তার জন্যই আমরা সবাই এখানে একজোট হয়েছি। আশা করি মানুষের প্রত্যেকের মনে, আমাদের বাংলা তথা ভারতবর্ষের প্রত্যেকের মনে এটা একটা সাড়া জাগাবে যে ভবিষ্যতে যাতে এরকম কোনো ঘটনা না ঘটে, তার জন্য আমরা সবাই চেষ্টা করব। মানুষের মধ্যে মনের যে বিকাশ ঘটানোর চেষ্টা করব শিল্পর মাধ্যমে। আপনার নাম? আমার নাম ইন্দ্রদীপ কোনা, আমি আসানসোলে থাকি। এর মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে আর্ট করা হচ্ছে, কিসের নিয়ে আপনাদের এই? আজকের দিনে তো আর বিষয়টা নিয়ে নতুন করে কিছু বলার নেই। পৃথিবী শুদ্ধ লোক জানে যে আরজিকর কাণ্ডে যে ব্যাপারটা ঘটে গেছে, যে মানে এরকম ন্যাক্কারজনক ঘটনা এবং এরকম দুঃখজনক ঘটনা, বেদনাদায়ক ব্যাপার, এটা তো মানে আমাদের যতবারই ভাবছি যে কী করে সম্ভব। তো যাই হোক, এবারে প্রতিবাদ তো নানা রকমভাবে চলছে, সবাই স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদ করছে। আজকে এই দুর্যোগের মধ্যেও আমাদের এখানকার আসানসোলের বেশ কিছু, আপনি দেখতেই পাচ্ছেন, সব অল্প বয়স্ক, সব উদীয়মান শিল্পী যারা চিত্রকর, তারা ঠিক করেছিল যে আমরা একটা নীরব প্রতীকী প্রতিবাদ করব, ছবি এঁকে, শুধুমাত্র ছবি এঁকে, কোনো রকম স্লোগান বা কোনো কিছু অন্য কিছু নয়, শুধু আমরা ছবি আঁকি। তো সেই জন্যই আজকে এখানে সবাই জমা হয়েছে, সবাই জড়ো হয়েছে এবং ছবি আঁকছে। আপনি দেখতেই পাচ্ছেন এই বৃষ্টির মধ্যেও, এবং এদের সাথে আমিও সঙ্গে রয়েছি। আপনাদের সবারই সহযোগিতা পাচ্ছি, এটাও একটা বিরাট ব্যাপার। এর বেশি আর কি বলার নেই। মানুষকে কি বার্তা দিতে চাইছেন? মানুষকে বার্তা দিতে চাইছি যে আমাদের সবারই একটু শুভবুদ্ধি সম্পন্ন হোক। এই যে রেপ হচ্ছে, এত কিছু হচ্ছে, আমাদের নিজেদেরকেও অনেক কিছু ভাবনা চিন্তা আমাদের বদলাতে হবে এবং মানসিকতাটা চেঞ্জ করতে হবে। প্রত্যেকের বাড়িতে আমাদের যারা ছোটো ছেলেমেয়ে আছে, তাদেরকে আমাদের মূল্যবোধের ওপরে বেশি করে শিক্ষা দেওয়াটা খুব জরুরি হয়ে পড়ছে প্রত্যেকটা ফ্যামিলিতে। তার কারণ শুধু পড়ালেখা শিখলে তো হবে না। এখন তো দেখা যাচ্ছে সবাই পড়াশোনা অনেকেই সাইন করছে, বড় বড় চাকরি করছে,
কিন্তু ভেতরের যে একটা মূল্যবোধ, আজকে যে এই যে মেয়েটি যে ব্যাপারটি করলো, তিলোত্তমা যে ঘটনাটি ঘটালো, আজকে তো সে একজন প্রতিষ্ঠিত ডাক্তার হচ্ছিল, তার অনেক ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল ছিল, কিন্তু সে তো অনলাইন প্রতিবাদ করতে গিয়ে সে চলে গেল আমাদের থেকে। তো এই যে প্রতিবাদটা করলো, এই প্রতিবাদের আগুনটা তো ওর মধ্যে ছিল, সেইটা যেন আমাদের প্রত্যেকটা মানুষের মধ্যে যতটা মানে আমি চাইবো যদি আমাদের মধ্যে এই জিনিসটা আরও জাগার দেয় ব্যাপারটা, আমি এটাই বলতে চাই। আপনার নাম আর পরিচয়? আমার নাম সুমিত গাঙ্গুলি, আমি একজন সংস্কৃতি প্রেমী, ছবি আঁকি টুকটাক। 28 अगस्त यानी कल तृणमूल छात्र परिषद का स्थापना दिवस है। इस मौके पर कोलकाता में एक विशाल समावेश का आयोजन किया जाएगा, जिसमें टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी और युवा सांसद तथा पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी तृणमूल छात्र परिषद के नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इसे लेकर आज बाराबनी इलाके में संगठन की तरफ से एक प्रस्तुति सभा का आयोजन किया गया। यहाँ पर बाराबनी ब्लॉक अध्यक्ष असित सिंह विशेष रूप से उपस्थित थे। उन्होंने प्रस्तुति सभा का जायज़ा लिया। उन्होंने बताया कि कल टीएमसीपी का स्थापना दिवस है। कल कोलकाता में विशाल समावेश होगा, जिसमें ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी अपना वक्तव्य पेश करेंगे। उन्होंने बताया कि इसके लिए इस क्षेत्र से तकरीबन 150 कार्यकर्ता वहां जाएंगे। आज के बाराबनी ब्लक तृणमूल छात्र परिषद पक्ष থেকে আজকে এখানে প্রস্তুতি সভা আয়োজন করা হয়েছিল। আমাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বারাবনী ব্লক প্রেসিডেন্ট মাননীয় শ্রী অসিত সিংহ মহাশয়। দাদা নির্দেশ দেয় এখান থেকে আমাদের বাসের ব্যবস্থা করা হয়েছে। মিনিমাম ছাত্রছাত্রী 150 জন এখান থেকে যাওয়া হবে স্টেশন পর্যন্ত। তারপরে স্টেশন থেকে আমরা কলকাতা গান্ধী মূর্তি পাদদেশে রওনা দেব। আমাদের নেত্রী মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি ও আমাদের সকলের প্রিয় নেতা অভিষেক ব্যানার্জির নির্দেশ শুনব, তারা কি বার্তা দেয় আগামী দিন তৃণমূল ছাত্র পরিষদ, আমরা আগামী দিন সেই হিসাবে আমরা কাজ করব। নামটা কি, পোস্ট কি? আমার নাম সুভাষিস গোপ, আমি বারাবনী ব্লক তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি। কালকে আর এবং ছাত্ররাই দেশের ভবিষ্যৎ, ছাত্ররাই পশ্চিমবঙ্গের ভবিষ্যৎ। আমরা চাইবো এবং যেভাবে বিজেপি এবং সিপিএম অপপ্রচার করে চলেছে, একটা ঠিক টাইমে ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস হতে চলেছে। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নিশ্চয়ই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় থাকবেন। ওরা কাল বিস্তারিতভাবে আমাদের ছাত্রদেরকে যেভাবে নির্দেশ দেবেন, ছাত্ররা ঠিক সেইভাবেই আমাদের এখানে পার্টির প্রচার করবেন। এবং ছাত্রদেরকে বলেছি যে ওদিকে ফেসবুকে এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়া ভালো করে প্রচারটা করবে। দাদা যাওয়ার প্রস্তুতি কি হচ্ছে তাদের? ওরা এখান থেকে বাসে যাবে, ট্রেন ধরে যাবে। কতগুলো মোটামুটি কতগুলো যাচ্ছে মোটামুটি তাও এখান থেকে? দেখুন 150 তো যাবে মনে হয়। तो अभी आप देख रहे थे आसनसोल और आसपास के इलाके की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। हम रोज आप तक शिल्पांचल की महत्वपूर्ण खबरों को पहुंचाते रहेंगे और अगर आपको हमारे इन खबरों से बाखबर रहना है तो आपको करना होगा एक छोटा सा काम। आपको हमारे चैनल आसनसोल टाइम्स को सब्सक्राइब करना होगा और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना होगा, ताकि जब भी हम कुछ नया नई खबर या कुछ नया पोस्ट डालें तो इसकी खबर आप तक पहुंचे और आप इन गतिविधियों से बाखबर रह सकें। इसके अलावा आप हमारे वेबसाइट www.asansoltimes.co.in पर लॉगिन भी कर सकते हैं और वेबसाइट के जरिए और हमारे पोर्टल के जरिए शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी गतिविधियों से बाखबर रह सकते हैं, उनकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज के इस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। हमारा अपना शहर आसनसोल, इसे स्वच्छ और निर्मल रखने की जिम्मेदारी हमारी है। आसनसोल पौरसभा শহরকে সুন্দর এবং নির্মল করতে বদ্ধপরিকর। পৌরসভার এই চেষ্টায় সুনাগরিক হিসেবে আমাদেরও কিছু কর্তব্য আছে। यहाँ वहाँ प्लास्टिक फेंकना और थूकना, गंदगी फैलाना, ऐसी कुछ आदतें हैं जिनका त्याग करना हमारे साथ साथ हमारे शहर के स्वास्थ्य के लिए भी बेहद जरूरी है। তাই আসুন আমরা প্রতিজ্ঞা নিই, যেখানে সেখানে আবর্জনা ফেলবো না, ধূম্রপান ত্যাগ করব, শহরকে দূষণ মুক্ত করতে গাছ লাগাবো और अपने शहर आसनसोल को बनाएंगे स्वच्छ, सुंदर और निर्मल। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी।